Hello students, today's question is the sperm and the egg make different contributions to zygote. Which of the following statements about their contributions are true? क्वेश्चन में बोला है कि ओवम है, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और जो स्पर्म है ये है उसका न्यूक्लियस और ये उसकी टेल. सो ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और बनाते हैं जाइगोट, जिसका भी एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है. सो ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं ओवम एंड स्पर्म, तो जाइगोट के फॉर्मेशन में वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तो वो हमें बताना है. उस कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4. हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम आर ट्रू. ठीक है, तो हम स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट, स्पर्म कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. जो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म की खुद की एनर्जी के लिए प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. जिस भी सेल में वो प्रेजेंट है उस सेल का माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल रहेगा. ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर द स्विमिंग. जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें एनर्जी तो लगेगी, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो ये जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया का कंट्रीब्यूट नहीं करता है. ठीक है, तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड, एग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. हमने देखा कि ये ओवम है और उसके अंदर पड़ा हुआ है न्यूक्लियस. सो ये जो स्पेस है इसमें पूरे में क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. जब ये स्पर्म ओवम के ऊपर लेयर होती है, जोना पेलुसिडा होती है सबसे अंदर, और उसके ऊपर होगी कोरोना रेडिएटा. तो ये जो स्पर्म है इन दोनों लेयर्स को जब पेनिट्रेट करके ओवम के अंदर पहुंचता है तो ये अपना जो न्यूक्लियस है वो इस साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर फिर फर्दर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो ओवम है वो अपना साइटोप्लाज्म देता है जाइगोट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ओवम के पास प्रेजेंट होता है. तो जो जाइगोट का साइटोप्लाज्म है वो ओवम का ही साइटोप्लाज्म है. ठीक है, ये है फ्यूज्ड न्यूक्लियस, जो ओवम और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज्ड हुआ था वो. सो सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड, बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट हैप्लॉइड न्यूक्लियस. हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब जितने एक लिविंग सेल में होने चाहिए उसके आधे. सो कितने हैं, 23, और स्पर्म के पास भी हैं 23. सो जब इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो जाइगोट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे 46. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी सही है. फोर्थ, बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट सेंट्रियोल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग होता है उसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है, और जो स्पर्म का सेंट्रियोल होता है वो जाइगोट में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो हमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट मिले हैं, 2 एंड 3. सो अब देखते हैं जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ 2 एंड 3 वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में 1 एंड 2 दिया हुआ है, सो 1 तो हमारा इनकरेक्ट है. सो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. बी 2 एंड 3, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा. सी 3 एंड 4, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और 4th स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. सो एक ऑप्शन फॉल्स देने की वजह से ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी 1 2 3 4,
1 और 4 ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हमारे पास बचा है ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसी ऑप्शन में दिए हुए हैं जो हमारे सही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।